हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। इसमें 8000 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया गया है और इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को मैं बहुत ही आसान और इजी मेथड से कराऊंगा। और हमारे क्वेश्चनों का हल करने का एक ही मेथड है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चनों का बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल के जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जब 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो इसका मतलब हो गया 85% मतदाताओं ने वोट डाला। तो लिख लीजिए 85% को हम 17/20 लिख सकते हैं। तो इन लोगों ने अपना वोट डाला और डाले गए मतों में 10% मत अवैध पाए गए। इनमें से 10% मत अवैध पाए गए तो इसका मतलब वैध मतों का परसेंट रह गया 90%। और 90% को हम लिख सकते हैं 9/10। ये हो गए हमारे वैध मत। और इन वैध मतों में से एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए। एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए और वह 6120 मतों से जीत गया। तो देखो, एक उम्मीदवार को 55% मत मिल रहे हैं तो दूसरे को 45% मत मिलेंगे। तो ये वाला उम्मीदवार इससे जीत गया कितने परसेंट से? 10% से। तो 10% से जीत गया और 10% को लिखा जाएगा 1/10। इस रूप में शॉर्टकट लिख सकते हैं। 10% से जीत गया और इधर संख्या में 6120 से जीत गया। इधर लिखेंगे 6120 मतों से जीत गया। हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट के रूप में तैयार हो गया। अब यहां से मैं इसको हल करूंगा तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या हमें मालूम हो जाएगी। तो हल करते हैं। देखिए, 17 से काटते हैं। देखिए, 17 से काटते हैं। 17 3 51, 10 बचा हो गया 102, 17 6 102, ये 0। फिर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 चौक 36, 40 बार काटा है इसको। अब इसकी गुना करेंगे 2 चौक 8। देखिए, 2 की गुना करेंगे 2 चौक 8। 1 2 3 और 4 0 यहां पर लगाएंगे 80,000। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या थी 80,000 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 80,000। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही सुपर और बहुत ही आसान टेक्निक से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से हर क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है लेकिन उसकी दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि हो जाती है। पहले कमी बोला है 30 की और दैनिक मजदूर बिक्री में 35% की वृद्धि। तो दैनिक बिक्री की प्राप्तियों में शुद्ध प्रतिशत का प्रभाव बताना। तो ये क्वेश्चन होगा आपका सक्सेसिव मेथड से। मैंने कई सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए हैं सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड और यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीका है ये। कमी के लिए हम लिखेंगे माइनस का चिन्ह और वृद्धि के लिए लिखते हैं प्लस का चिन्ह। तो वस्तु के मूल्य में 30% की कमी -30 और बिक्री में 35% की वृद्धि होगी +35। आप देखो, इन दोनों के चिन्हों की आपस में गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है। अब इनकी संख्याओं की भी गुणा करेंगे। 35 3 105 और ये 0 यहाँ पर लगेगी, गुणा हो गई इनकी। और बटे में 100% का चिन्ह यूज किया जाता है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए, 2 0 से यानी कि 100 से मैं इसको भाग दूंगा, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। अब माइनस माइनस के जोड़ेंगे, कितना होगा? 30 और 10 40 पॉइंट यानी 40.5 हो गया। 40.5 में से मैं 35 घटाऊंगा
तो 5.5 बचता है और वह भी माइनस का बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5.5% की कमी होगी। माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि कमी होती है, और यदि प्लस का बचता तो वृद्धि होती। तो 5.5% की कमी होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 5.5% की कमी, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 273 बहुत ही आसान और टेक्निकल तरीके से ही मैथ के क्वेश्चन हल होते हैं। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों से जीत गया। देखिए 72%, अगर एक उम्मीदवार ने 72% मत प्राप्त किए हैं तो दूसरे ने 28% मत प्राप्त किए हैं। मीन्स 100% होते हैं टोटल, एक को 72 मिलेंगे तो दूसरे को 28% मिलेंगे। तो ये 72% मत प्राप्त करके 572 मतों से जीत गया। तो यहाँ हम परसेंट में देखेंगे कि कितने परसेंट मतों से वह जीतता है। तो 72% में से अगर मैं 28% घटा दूं, देखो पहले उम्मीदवार को 72% मत मिलेंगे, दूसरे को 28% मत मिलेंगे, तो ये जीत जाता है इससे 44% मतों से। मैंने इसमें से ये घटाया, 44% मतों से जीत जाता है। और इधर तो परसेंट में लिखेंगे 44% मतों से जीत गया, और इस साइड में लिखेंगे 572 मतों से जीत गया। हो गया इक्वल टू इक्वल। इक्वल टू इक्वल से ही मैथ का हर क्वेश्चन आपके सामने सोल्व होगा। अब 44 से 572 को काटा जाएगा, 13 बार कटता है ये, 13 बार। और परसेंट की 2 जीरो यहां पर लगेगी, तो कुल मतों की संख्या थी 1300, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1300। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1300। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी और बहुत ही खतरनाक तरीके से भी हर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तो उसकी बिक्री 75% बढ़ जाती है, शुद्ध प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये भी हमारा सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। 25% की कमी के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे 25, और 75% की वृद्धि प्लस 75, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 हासिल, 12 25 सत्ते 175, और 12 हो गए 187, और 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह, ये हमारा सक्सेसिव मेथड होता है। अब हम देखते हैं प्लस के ज़्यादा है या माइनस के। प्लस के ज़्यादा हो गए तो प्लस के लिए वृद्धि, और माइनस के हो गए तो माइनस के लिए कमी। तो देखते हैं, ये 75 प्लस के हैं, जबकि ये -25 और -18.75 ये है हमारे माइनस के। तो माइनस के कम है, प्लस के अंक ज़्यादा है। तो 75 में से अगर मैं इसको 25 को घटाता हूँ तो 50 बच जाता है, और 50 में से माइनस के ये घटाऊंगा 18.75, तो प्लस का बचेगा 31.25% बच जाएगा प्लस का। और प्लस के लिए हम लिखेंगे वृद्धि, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 31.25% की वृद्धि हुई। ऑप्शन देखते हैं बी। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड, हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 275 बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन कराया जाएगा। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। देखिए, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, 25% की वृद्धि, फिर 10% की कमी के लिए माइनस का चिन्ह यूज होगा। प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, 25 दाम 250 यानी कि 250, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, परसेंट का चिन्ह,
ये हमारा सक्सेसिव मेथड हो गया और इससे हम ये मालूम करेंगे संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो दोनों माइनस के जोड़ेंगे 10 और माइनस के 2.5, 12.5 हो गए माइनस के, प्लस के हो गए 25, 25 में से 12.5 घटाएंगे तो 12.5 रह गए प्लस के, तो प्लस के 12.5% की वृद्धि हुई। और आप सभी को मालूम है 12.5% कितना लिखा जाता है फ्रैक्शन में, 12.5% को हम लिखते हैं 1/8, 12.5% होता है 1/8। तो वृद्धि होने पर हम इसको लिखेंगे 8 पर 1 की वृद्धि हुई, 8 पर 1 की हो गई तो 9/8 लिखा जाएगा। और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है परिणामी संख्या 72, तो इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर बराबर हो गया। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है 9 8 72 और 8 की 8 में गुणा करेंगे 8 8 64, 8 8 64। तो हमारी मूल संख्या हो गई है 64 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन सी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुपर तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक को 20% मत प्राप्त हुए, एक को 20% मिलेंगे तो दूसरे को 80, देखो एक को 20% मिलेंगे तो दूसरे को 80%। अब ये हार गया इससे कितने परसेंट से, 60% से, 60% से हारा ये पहले वाला। और इधर कह रहा है कि फिर भी वह 600 मतों से हार गया, मतलब यहाँ 60% से हार गया और इधर हार गया 600 मतों से। तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। 60 से इसको मैं 10 बार काटूंगा और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगेगी। तो इस प्रकार चुनाव में कुल मतों की संख्या थी 1000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1000। क्वेश्चन नंबर 277, देखिए क्वेश्चन नंबर 277 बिल्कुल फिनिश किए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपके सामने, हर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको नंबर 1 दिया जाएगा और बहुत ही खतरनाक तरीके से इनके सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे। किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है। देखिए कर में 20% की कमी और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। प्लस माइनस, माइनस 15 दूनी 30, जीरो गुणा करेंगे 300% का चिन्ह बटे में 100 और 100 से इसको भाग करेंगे 3। तो हल करेंगे यहाँ पर -20 -3, माइनस के 23 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 8 बचते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 8% की कमी, क्योंकि माइनस का चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है। कितने परसेंट की कमी होगी, 8% की कमी होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 8% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 278। तो 278 क्वेश्चन को देखते हैं और तोड़ फोड़ मचाते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक उम्मीदवार को चुनाव में कुल वैध मतों का 40% मत मिला। देखिए जब चुनाव में वैध मतों का 40% मत मिला है तो दूसरे को 60% मत मिलेगा और वहां पर 30% मत अवैध थे। जब 30% मत अवैध थे तो 70% मत वैध थे, 70%। और मतों की कुल संख्या थी 7500। देखिए 7500 मतों की संख्या थी जिनमें से 70% मत वैध थे। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? जब पहले को 40 मिले हैं तो दूसरे को 60% मिलेंगे। अब हम हल करेंगे कि दूसरे को कितने मत मिले हैं। देखो 2 0 से 2 0 और ये 2 0 से 2 0 गुना करते हैं। 7 पंजे 35, 3 7 7 49 और 3 हो गए 52। 6 की गुणा और करेंगे यहाँ पर और देखते हैं कितना आता है। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल
एक 6 पंजे 30 रे 3150 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी 3150। तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही इजीली तरीके से कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक चुनाव में विजेता को कुल वेद मतों का 56% मत प्राप्त हुए, 5% मत अवैध थे। जब 5% मत अवैध थे तो वेद मत थे 95%। लिखेंगे वेद मतों की संख्या थी 95% और इन वेद मतों का 56% विजेता को मत प्राप्त हुए। इनका 56% बटे 100 और मतदाताओं की कुल संख्या थी 3,20,000। तो मतदाताओं की कुल संख्या 3,20,000। इन 3,20,000 में से वेद मतों का 56% मत विजेता को मिले हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वेद मतों की संख्या हमें बतानी है कि उसे कितने मत मिले। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही तैयार हो गया है क्वेश्चन। अब इसको हल करते हैं। देखिए 5 से मैंने इसको 19 बार काटा और 5 से इसको मैंने 20 बार और मैंने 3 जीरो से इनसे 3 जीरो ये काटी। 2 से मैंने इसको 56 को काटा 28 बार। अब 19, 28 और 320 की गुणा की जाएगी। तो करते हैं गुणा। देखिए 19 8 152 हासिल 15 लगा। 19 दूनी 38 और 15 हो गए 53। अब 320 की गुणा और होगी यहां पर 0। 32 दूनी 64 गुणा करूंगा 32 दूनी 64 हासिल 6। 32 दिए 96 6 102 हासिल 10 लगेंगे। 32 पंजे 160 और 10 170। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 1,70,240 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और इसको भी आसान करेंगे। गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या है 54,450। तो लिख लेंगे 54,450 और 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी। देखो हर 2 वर्ष पहले इधर ये वर्तमान हो गया, पहले के इधर लिखेंगे कंडीशन। तो यहाँ पर जो जनसंख्या थी वह 2 वर्ष पहले उसमें हर साल 10% की वृद्धि होती थी। तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 110 बटे 100। एक बार और लिखेंगे क्योंकि 2 साल तक बताया है उसने 110 बटे 100। अब इसको हल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटी 11 चौक 44 10 बचेंगे हो गए 104 11 नम 99 5 बचेंगे 11 पंजे 55 0 कटिंग हो गई। 11 से फिर काटेंगे 11 चौक 44 5 11 पंजे 55 0 कटिंग। अब 450 में 100 की गुणा और करेंगे। इधर 450 में 100 की गुणा और तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 45,000। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 45,000। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें और आपको हर क्वेश्चन का इजी और टेक्निकल तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। तो वेलकम, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।